So, hi friends, welcome back to episode number 2 on hematology, hemoglobin, and anemia with our expert, Dr. Abhay Bhave sir, a leading hematologist practicing in Mumbai. सर, सबसे पहले मैं वापस पूरे ऑडियंस की तरफ से आपका थैंक यू बोलना चाहूंगा क्योंकि जो लास्ट एपिसोड में आपने हमें क्लियर कट गाइडेंस दिया ऑन सिंपल थिंग्स लाइक सीबीसी, ऑन सिंपल थिंग्स लाइक व्हाट इज लो हीमोग्लोबिन एंड व्हाट शुड अ पेशेंट डू जब उनका हीमोग्लोबिन लेवल कम रहता है। मैं होप करता हूं क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया एंड अनीमिया एज सच अपने कंट्री में इतना कॉमन है, ये जो आपने इतना बड़प्पन से पूरे ऑडियंस को गाइडेंस दिया है, पार्ट 2 में भी सब लोगों को उतना ही अच्छा गाइडेंस मिलेगा। बट ये पार्ट में हम ज्यादा फोकस करेंगे ऑन द बेसिक्स ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, तो सर मान के चलिए आपके पास में पेशेंट आया जिसको आपने आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, जिसमें आयरन इंटेक कम है या आयरन लॉस ज्यादा है या जो कुछ भी है, वो आपने डायग्नोज कर दिया। ठीक है सर, काफी बार पेशेंट के मन में एक क्वेश्चन आता है कि मैं तो सर देखो पूरे रिपोर्ट लेके आपके पास में आया, आपने पूरा हिस्ट्री लिया, आपने पूरा वो हिस्ट्री टेकिंग किया, एग्जामिनेशन किया, आपने मेरा नाखून एग्जामिन किया, टंग एग्जामिन किया और आपको सस्पिशन हो गया कि मुझे आयरन डेफिशिएंसी है। पर वो डॉक्टर ने मेरे पास में एक सीरम फेरेटिन, सीरम आयरन, ये सब टेस्टिंग करवा दिया। और लोग इमीडिएटली गूगल करना चालू करते हैं। जब तक वो रिपोर्ट आता है ना सर, वो 6-8 घंटे लगता है। कोई अच्छी लेबोरेटरी रहती है तो एक आध घंटे में रिपोर्ट आ जाता है, पर वरना पब्लिक को रिपोर्ट नेक्स्ट डे आता है और वो एक दिन भयंकर गूगल होता है सर। एंड एंड मैं आपकी तरफ से सर एक 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 लाइन चाहता हूँ इस चीज पे कि सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन आप जैसे स्पेशलिस्ट क्यों पेशेंट्स के पास करवाते हैं। तो सीरम फेरेटिन ये एक मार्कर है आयरन डेफिशिएंसी का। ओके। तो हम लोग सीबीसी में सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है। अगर आपको सबूत चाहिए होगा तो फिर फेरेटिन का कम होना जरूरी है। ओके। तो ऐसे में फेरेटिन करने से हमें पता चलता है कि वाकई में आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं। और एक टेस्ट है जिसका नाम है सीरम आयरन स्टडीज, हम्म। वो भी हम लोग इस्तेमाल करते हम्म। हैं। फेरेटिन से सस्ता है वो डेफिनेटली, पर फेरेटिन एक स्टोरेज आयन की तरह डिपॉजिट हम्म। है आपका। तो वो ओके। पता चलता है उससे कि आप में आयन की मात्रा कितनी है हम्म। और स्टोरेज आयन कितना है। और हम्म। सीरम आयन स्टडीज ज्यादातर वो चालू आयन है जो ब्लड में होता है, जी। जो तुरंत काम करते हैं, करंट अकाउंट है आपका। बिल्कुल। तो वो बहुत बार अच्छा होता है क्योंकि आपने ड्रॉ किया है फेरेटिन से, यानी कि डिपॉजिट से। हम्म। तो अगर आपका डिपॉजिट सही नहीं है तो आपका करंट अकाउंट ठीक नहीं होगा। तो हमारा कंसंट्रेशन डिपॉजिट की तरह होता है कि आपका फेरेटिन अच्छा हो तो फिर राइट। आपका रेगुलर जो प्रोडक्शन है हीमोग्लोबिन का आयन की वजह से वो अच्छा ही होगा। तो इसके बिल्कुल। लिए फेरेटिन करना हमारे लिए जरूरी है। उसकी एक वैल्यू होती है, हम्म। रेंज होता है, काफी अलग अलग रेंजेस हैं। और यूजुअली 10 से लेके 250 तक का रेंज होता है। तो अगर अच्छा। 10 के नीचे होगा तो इसमें कोई शक नहीं कि आयरन डेफिशिएंसी है। बट कभी कभी अगर 15, यानी कि प्रेगनेंसी में मैं देखता हूँ, प्रेगनेंसी में हम्म। अगर 30 के नीचे है तो मैं उसको आयरन डेफिशिएंसी मानता हूँ। और 15 के नीचे होगा तो फिर उसकी उसकी स्पेसिफिसिटी 98% है वाओ। कि ये ओके। आयरन डेफिशिएंसी ही है। तो हम्म। अलग अलग सिचुएशन में अलग, किडनी पेशेंट्स में फेरेटिन अगर 100 तक भी होगा तो भी हम लोग उसको आयरन डेफिशिएंसी मानते हैं, अगर ट्रांसफरेंस सैचुरेशन 15 से कम होगा तो इसका इंटरप्रिटेशन क्लिनिकल सिचुएशन के ऊपर होता है। पर जो मैंने देखा है प्रैक्टिस में, आमतौर पे फेरेटिन लेवल 1 नंबर, 2, 5, 7, 9 ऐसा होता है, इतना कम वाओ। होता है। और ये वाओ। बहुत कॉमन है। तो ये वाओ। एक कंफर्मेटरी टेस्ट है अगर आप करना नहीं चाहते हो। तो अगर मैंने स्लाइड देखा हुआ है, क्लिनिकल पिक्चर्स जैसे आपने कहा, सब फिट होते हैं। किसी को एंगुलर स्टोमेटाइटिस होता है, यानी कि कट्स होते हैं लिप्स के कॉर्नर पे। यहाँ वो पे। भी एक, हाँ, वो एक चिन्ह होता है एंगुलर ओके। स्टोमेटाइटिस के, वो न्यूट्रिशनल अनीमिया होता है। फिर मैं हिस्ट्री पूछता हूँ, अगर हिस्ट्री अच्छी नहीं है तो आयरन के 3 कारण होते हैं: पुअर डाइट, नॉट एडिक्वेट एब्जॉर्प्शन, और हम्म। तीसरा है लॉस। तो अगर राइट। किसी में लॉस है और डाइट अच्छा नहीं है तो फिर शायद फेरेटिन करना जरूरी नहीं होगा। एक जगह पे मैं जय बताऊंगा जहां आपको फेरेटिन करना बहुत जरूरी है। हम्म। अगर आप आईवी आयन देना चाहते हो तो मैं हम्म। चाहूंगा कि आप फेरेटिन टेस्ट करके देखो, ओके। ओके। वो ये जरूरी है। ये दोस्तों, ये जो सर ने अभी बात कही ना, ये बाय हार्ट कर लो प्लीज। हाँ, मैं सबको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ ये बाय हार्ट करने के लिए। ये फेरिटिन आपकी बैंक की एफडी है, ठीक है। और जो आप ट्रीट कर रहे हो मतलब सीरम आयरन, ये है करंट अकाउंट।
हमने हमारी प्रैक्टिस में बहुत ऐसे पेशेंट देखे हैं जो हमको या डॉक्टर्स को झूठ बोलते हैं, सर मैंने आयरन का टैबलेट लिया है बराबर, तो भी मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। पर याद रखो डॉक्टर आपसे ज्यादा होशियार रहते हैं। वो डॉक्टर सीरम आयरन पे पता चलेगा कि आयरन लिया है अगले 7 दिन में, पर अगर सीरम फेरिटिन और हीमोग्लोबिन ठीक से नहीं गया ना, तो आपका बैंक का एफडी सब्सटैंशिएट नहीं हुआ है, तो डॉक्टर फटक से बता सकेगा तूने मेरे पास आने के 10 दिन पहले ही आयरन लिया है मेरे भाई, तूने कंटिन्यूअस थेरेपी जैसे मैंने रेकमेंड की थी वैसे नहीं ली है। और मजाक छोड़ के सीरम फेरिटिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी डॉक्टर का टारगेट सिर्फ हीमोग्लोबिन बढ़ाना नहीं है, हीमोग्लोबिन सस्टेन करवाना है ना। करेक्ट। ये एक हिमेटोलॉजिस्ट के प्रैक्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट रहता है, इसीलिए वो सीरम फेरिटिन की वैल्यूज पे बहुत ध्यान देते हैं। और इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछे। प्लीज दोस्तों, जब आप सीरम फेरिटिन करवाते हो, मुझे मालूम है बहुत पेशेंट ने व्हाट्सएप किए इस चीज को लेके कि सर 1 दिन लग जाता है, बड़ा प्रेशर आता है, इसीलिए मैंने आपके पास में से इतने बड़े कंट्री के एक्सपर्ट का ओपिनियन दे दिया है। वो 1 दिन के लिए प्लीज गूगल मत करना, वेट करना, आपके डॉक्टर को देख लेने दीजिए और आपके डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट देंगे, है ना। सर आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया वहां पे जिसको बोलते हैं आयरन थेरेपी, और आपने 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज यूज किया उसमें। एक है इम्प्रॉपर डाइट, सेकंड है लॉस ऑफ आयरन, और तीसरा है इम्प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, है ना। यस। ये मैं जब डाइट की बात करता हूँ क्योंकि काफी काफी मिसगाइडेंस है ऑन सोशल मीडिया, ऑन इंटरनेट, आई वुड जस्ट यूज द वर्ड इंटरनेट, ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म विच आर सोशल, जिसमें आयरन के जो डाइट है उसको लेके बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, यू नो। I would just want you to speak some words about what a patient can do in their routine diet to improve something regarding iron. या सो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो तो हरी सब्जियां यानी कि पालक, मेथी, पत्ता गोभी, Mm-hmm. महाराष्ट्रियंस लाल माठ खाते हैं, Mm-hmm. शेपू खाते हैं। ये Mm-hmm. सारे जो हरी सब्जियां हैं उसमें आयरन का कंटेंट बहुत है। अच्छा, मैं एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट करता हूँ कि जो कलर्ड है, Mm-hmm. जो भी चीज कलर्ड है Mm-hmm. उसमें आयरन की कंटेंट बहुत अच्छी होती है। एक Wow. केला है, एक केला है जो सफेद है पर आयरन अच्छा है। अगर आपने केले को कट किया ना तो सेंटर हाँ में हाँ, एक काला धागा मिलेगा, वो आयरन है। बिल्कुल। सो वाओ। मोस्ट ऑफ देम कलर जो है वो, तो जैसा आप बीट देखो, बीटरूट, हम्म। हम्म। पोमोग्रेनेट, ये सारे जो हैं कलर्ड है वो उसकी आयरन कंटेंट बहुत अच्छी होती है। वाओ। अगर आप ओके। नॉनवेज हो हम्म। तो ऑफ कोर्स चिकन, या चिकन लिवर या रेड मीट, हम्म। इसका आयरन कंटेंट बहुत अच्छा है। और याद रखिए, आई डोंट नो व्हाई, पर कुदरत ने ना इस टाइप के आयरन को हीम आयरन कहा है, जिसका हम्म। एब्जॉर्प्शन पेट के अंदर एक अलग चैनल से होता है, हीमोपोर्टिन। वाओ। और ओके। जो वेजिटेरियन आयरन होता है उसको प्रोसेस करना पड़ता है, वो अच्छा। फेरिस्फेरिक स्टेट का एक इश्यू होता है, ओके। उसको बदल के फिर एब्जॉर्प्शन होता है एक अलग पोर्ट के थ्रू। राइट। तो इसके राइट। लिए बहुत लोग कहते हैं कि मैं खाता बहुत अच्छा हूँ पर फिर भी मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है, मेरा आयरन नहीं बढ़ता है। कभी कभी बिल्कुल। एब्जॉर्प्शन का मामला होता है वो। बिल्कुल और बिल्कुल ये। और एक याद रखिए, आपको काफी काफी हरी सब्जियां खानी पड़ेंगी हाँ। उतना आयन बनाने के लिए जो एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि ओनली टेन बिल्कुल परसेंट ऑफ आयन गेट्स एब्जॉर्ब। बिल्कुल बिल्कुल, आई वॉज जस्ट अबाउट टू से दैट एंड यू सेड दैट। दोस्तों ये ध्यान रखना है, लोगों को क्या लगता है, मान के चलो ये एक आयरन का कैन है, ठीक है। मान के चलो, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा आईफोन है। ओके, ये आईफोन का बैटरी है 100%, मान के चलो। ये जो 100% बैटरी है, जो बॉडी खींच पाता है ना इसमें से, वो सिर्फ 10% है, ठीक है। इसीलिए डॉक्टर्स बेवकूफ नहीं है जब वो बताते हैं आपको कि एक काम करो टैबलेट लो, कोई सीवियर सिचुएशन में आयरन का इंजेक्शन लो। वो जो आयरन का इंजेक्शन जब वो बात करते हैं ना, वो इसके लिए बात करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये बंदे को थोड़ा जल्दी आयरन रिप्लेनिश करना चाहिए, ये खाते बैठेगा तो 10% ही एब्जॉर्ब होगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो सर मेरे को 10 गुना डोज दे दो। अभी देखिए अभय सर क्या बताएंगे। सर मैंने अगर वही पेशेंट को 10 टैबलेट एक साथ में दे दिया तो उसको क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे सर। ले नहीं पाएगा वो, क्योंकि एक भी ले नहीं लेना पाएगा। मुश्किल है बहुत बार। बिल्कुल। कॉन्स्टिपेशन या बिल्कुल। डायरिया हो सकता है। तो हम्म। कब्ज का प्रॉब्लम कईयों को होता है, और जिनका हम्म। पाइल्स का प्रॉब्लम है तो कब्ज के वजह से वो पाइल्स और भी तकलीफ देता है और उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। तो जिस राइट। कारण आपने टैबलेट शुरू किया था, जिस कारण आयरन कम हुआ था, उसको आप बढ़त दे रहे हो, तो एक्चुअली राइट। उल्टा हो रहा है।
तो ऐसे में मेरे पास भी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जय, जो कहते हैं कि नहीं आप देख लो, मैं खाने से ही सब ठीक करूंगा। नहीं हम्म। होता है वो, जिसमें आयरन की कमी है ना, आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, हम्म। सिर्फ खाने से काम नहीं होने वाला है। बिल्कुल जिसको बिल्कुल। आयरन की कमी है पर इसका हीमोग्लोबिन अच्छा है, उसको भी आयरन लेना जरूरी है। उसको हम लोग NAID कहते हैं, हम्म। नॉन अनेमिक आयरन डेफिशिएंसी, यानी कि हीमोग्लोबिन सही सलामत है पर आयरन कम है। बिल्कुल। तो ऐसे में उनको भी आयरन की जरूरत है। एक बार आपका आयरन रिप्लेस हो जाए हम्म। टैबलेट्स द्वारा या इंजेक्शन द्वारा, तो फिर उसको सस्टेन या मेंटेन करने के लिए आप बेशक अच्छा खाना खाइए, पर बिल्कुल। आयरन सप्लीमेंटेशन होता है, ट्रीटमेंट नहीं होता है। माने फूड या। फूड का जो आयरन है, दैट इज अ सप्लीमेंटेशन, दैट इज नॉट थेरेपी। थेरेपी के लिए यू राइट। हैव टू टेक आयरन टैबलेट और आयरन इंजेक्शन। राइट, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड। लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर कोई पर्टिकुलर ब्रांड की आपको आयरन टैबलेट दे रहे हैं, कोई भी डॉक्टर, तो उसमें से वो डॉक्टर का कोई शेयर होगा, उसमें से वो डॉक्टर को कुछ कंपनी कुछ दे रही होगी, बिलीव मी। आयरन टैबलेट बनती है 3 रुपए और 5 रुपए में, ठीक है। डॉक्टर जो एक्सपर्ट रहते हैं उनका कंसल्टिंग चार्ज है 5,000 रुपया। उसको वो 5 रुपए के टैबलेट से कुछ नहीं मिलता है, वो आपके भलाई के लिए है। ओके, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइविंग पॉइंट। सर काफी लोग जब आयरन टैबलेट लेते हैं, जैसे कि आपने बताया कि नौजिया होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, इस प्रॉब्लम की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आयरन टैबलेट नहीं लेना चाहता हूँ, है ना। एंड लोगों को ऐसा लगता है कि डॉक्टर आप मेरे को इंजेक्शन दे दो, मुझे चलेगा, है ना। आजकल न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया पे, टीवी पे आयरन के इंजेक्शन को लेके काफी चर्चा हुई है, क्योंकि एक फ्रॉड पकड़ा गया था जिसमें सम पीपल पास्ट अवे, बाय टेकिंग दैट रॉन्ग आयरन इंजेक्शन। और मैं जानता हूं एज अ डॉक्टर कि आयरन इंजेक्शन एक क्रिटिकल इंजेक्शन है और आपको लाइटली नहीं लेना चाहिए, राइट। बट आयरन इंजेक्शन बहुत अच्छा भी है। तो सर मैं आपके आपकी तरफ से थोड़ा सा व्यू पॉइंट्स ऑन आयरन इंजेक्शन, द गुड पॉइंट्स एंड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फॉर अ पेशेंट मैं सुनना चाहता हूँ सर। ओके, तो फर्स्ट हम लोग शुरू करेंगे टैबलेट से। तो अगर हम्म। टैबलेट कोई ले सकता है, तो मैं मेरे पेशेंट को कहता हूँ कि खाना खाने के बाद टैबलेट लेना, ना कि वाओ। खाना खाने के पहले। ओके। क्योंकि जो खाना खाने के पहले लेते हैं वो बहुत बार गैस्ट्राइटिस और पेन, स्टमक पेन की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो मैं हम्म। खाना खाने के बाद देता हूँ। मुझे हम्म। कोई प्रॉब्लम बने, मैंने कोई ऐसा देखा नहीं है कि हीमोग्लोबिन बढ़ा नहीं है, तो हम्म। खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। अच्छा, दूसरी हम्म। बात, जो हम्म। रोज खाना नहीं, जो रोज टैबलेट नहीं ले सकते, एक हम्म। दिन छोड़ के भी ले सकते हैं, हम्म। ऑल्टरनेट डे। वो भी बहुत अच्छा काम करता है, और मेरा खुद का मेरे पेशेंट में तजुर्बा है कि आयन हीमोग्लोबिन जरूर बढ़ता है। तो ऐसा ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के लिए मैं कहूंगा कि आयन सस्ता, बढ़िया, टिकाऊ, मजबूत, सुंदर टैबलेट है। इससे अच्छा ट्रू। टैबलेट आपको मिलेगा नहीं, और जो कोई हम्म। कंपनी का होगा। हम्म। तो बहुत बार मुझे पूछा जाता है कि बेस्ट आयन टैबलेट कौन सा है। हम्म। तो मैं कहता हूँ कि वो आयन टैबलेट सबसे बेस्ट है जो आप रोज ले सकते हो। करेक्ट। कोई भी सॉर्ट का हो, कोई भी कंपनी का हो, पर आपको रोज लेना चाहिए और आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो आपके लिए हम्म। बेस्ट आयन है। तो राइट। उसमें एस्कॉर्बेट्स है, फ्यूमरेट्स है, सल्फेट्स हैं, बहुत सारे। और आजकल तो नए सिस्टम्स में आए हैं, सुक्रोजोमिल आयन आए, कीलेट आयन्स आए हैं, हम्म। जो थोड़ा स्टमक पे लाइट होते हैं। हम्म। तो रिसर्च तो बहुत अच्छा है, और मैं अभी भी चाहूंगा कि ज्यादातर हम लोग ओरल आयन ले। ओके। तो हम लोग आईवी आयन कभी इस्तेमाल करते हैं, जिसका, जैसे आपने सही तरह से कहा, कि जिसका हीमोग्लोबिन फास्ट बढ़ना चाहिए। हम्म। आप प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइमेस्टर में हो, आपका राइट। हीमोग्लोबिन बढ़ाना जरूरी है। या आप आपने आयन टैबलेट ली है और आप रियली नहीं ले पाते हो, आपको बहुत कॉन्स्टिपेशन या प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आप हम्म। इनटॉलरेंट हो। हम्म। हम्म। या हम्म। आयन टैबलेट लेने के बाद भी जितना हीमोग्लोबिन बढ़ना चाहिए था, जो हम्म। आमतौर पे 2-3 हफ्ते में 1.5 ग्राम बढ़ना चाहिए, 1.5 ग्राम, तो नहीं बढ़ा है। तो राइट। ऐसे में हम लोग चाहेंगे कि आईवी इंजेक्शन दे। तो आईवी इंजेक्शन, जैसे आपने कहा है जय, मैं भी बहुत इस्तेमाल करता हूँ। हम्म। और लक कहिए, ऊपर वाले की दया कहिए, आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। बिल्कुल। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल इंजेक्शन, बहुत टॉलरेबल है, और कईयों को इतना उनके सेहत में फायदा हुआ है कि हम्म। इंजेक्शन को बदनाम नहीं करना चाहिए हम लोगों को। बिल्कुल ये बिल्कुल। इंजेक्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा है। 2-3 कंपनीज हैं जो ये इंजेक्शन देते हैं। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि फेरेटिन चेक कराइए, कंफर्म हम्म। कीजिए कि आयन की इंजेक्शन की जरूरत है, तो आप गुड प्लेटफॉर्म पे हो कि नहीं, आयन इनको इंजेक्शन देना जरूरी है। नंबर 2, ऐसे जगह पे दीजिए जहां पर अगर रिएक्शन हुआ तो भी आपको मदद करने के लिए कोई है। हम्म। पर एक्चुअली जो
इसका इंटेंट था, पहली बार जब यूएस में निकला था, यूएस एफडीए से, तो इंटेंट ये था कि आप एक्चुअली डॉक्टर के क्लिनिक में भी ये इंजेक्शन दे सकते हो, इतना सेफ है ये इंजेक्शन। बिल्कुल। सो हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। जो यूरोपियन अथॉरिटीज है उन्होंने कहा है कि भाई ये दीजिए, पर अगर आपके पास रिएक्शन टेस्ट करने का जरिया होगा तो उस जगह पे दीजिए। रेयरली रिएक्शन होता है, रेयरली, बहुत रेयर है ये। तो राइट। हम लोगों ने मालूम ही नहीं, मैंने खुद बहुत दिए होंगे, तो पूरे इंडिया में कितने होंगे मुझे मालूम भी नहीं, लाखों में गया होगा ये। राइट। तो सेफ्टी इसमें बहुत ज्यादा है, इसका लेना कईयों के लिए बहुत जरूरी है और फायदा हम्म। बहुत होता है इसके साथ। पोस्ट ऑपरेटिवली हम लोग देते हैं, जो पेशेंट्स हार्ट फेलियर से एडमिट होते हैं जिनमें आयरन की कमी, उनको हम देते हैं। और बहुत हम्म। बढ़िया लिटरेचर है कि इससे बहुत फायदा होता है। तो आयरन इंजेक्शन की अहमियत बहुत ज्यादा है। जो इंट्रामस्कुलर वाला आयरन है ना, जय, मैंने 10 साल में नहीं दिया होगा, बराबर। वो हमारी पढ़ाई खत्म में हो तो वो गया। बैंड हो चुका था, जब हम पढ़ रहे थे तभी ऐसा था कि वो मत दो ऐसे करके। इट्स वेरी पेनफुल, और या मैंने वो वहाँ एब्सेस हो सकता है, और आजकल डॉक्टर्स देना भी थोड़ा डरते हैं, वो कहीं रिएक्शन हो गया तो क्या होगा। करेक्ट। आई थिंक ये जो पूरा डिस्कशन है आयरन थेरेपी, ओरल आयरन वर्सेस इंजेक्टेबल आयरन, इसमें एक और चीज मैं लोगों को एज अ पॉइंट टू बी टेकन होम ड्राइव करना चाहता हूँ। काफी बार ये, जैसे कि सर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड यूज किया कि अगर आपको पाइल्स है और आप अगर आयरन का टैबलेट ले रहे हो तो उसकी वजह से पाइल्स बढ़ सकता है। दोस्तों ये ध्यान रखना है, आपको जो कॉज है ना, साइमल्टेनियसली आयरन थेरेपी के साथ में वो कॉज ट्रीट करना चाहिए। जैसे कि मान यस। के चलिए आपको पाइल्स है तो प्लीज पाइल्स का ट्रीटमेंट लीजिए। जैसे कि मान के चलिए आपको वर्म का इन्फेक्शन है तो वर्म के इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लीजिए। ऐसे डॉक्टर ने बताया कि आपको पेट में अल्सर है तो उसके लिए पेट के डॉक्टर वो एंडोस्कोपी करके एक चीज करते हैं, डायग्नोस करते हैं उसको, प्लीज वो फॉलो कीजिए। अगर आप कोई फीमेल पेशेंट हो, आपको ज्यादा ब्लीडिंग है, ये कोई प्राउड होने की बात नहीं है कि मुझे ज्यादा ब्लीडिंग है। आपके हिमेटोलॉजिस्ट आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम, प्लीज उसका ट्रीटमेंट लीजिए। क्योंकि अगर आप कॉज को ट्रीट करेंगे ना, तो डॉक्टर अभय जैसे सारे हिमेटोलॉजिस्ट को आयरन थेरेपी देने में और आयरन को और हीमोग्लोबिन को सस्टेन करने में बहुत मजा आएगा, और ये बहुत लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट दे पाएंगे आपको इस चीज को लेके। सर मैंने करेक्ट बताया ये चीज? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं एक बात कहूंगा आपको कि मेरे पास इतने सारे पेशेंट्स हैं जो आयरन डेफिशिएंसी लेके आते हैं, और अगर आपने उनकी हिस्ट्री ली तो ऐसे एक दो बार पहले भी हो चुका है उनको। तो हाँ। ऐसे में अगर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करना जरूरी है, और मैंने बहुत बार एंडोस्कोपी करके, बाई डायरेक्शनल एंडोस्कोपी यानी कि ऊपर से और नीचे से, मैंने कैंसर्स को भी डिटेक्ट किया है। वाह। कोलोन कैंसर इज वन ऑफ द कॉमन रीजंस फॉर हैविंग आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि वहां से थोड़ा थोड़ा ब्लीडिंग होता रहता है, पता नहीं चलता है। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन पहले से है, पाइल्स का प्रॉब्लम पहले से है, तो कभी कभी कुछ चीजें रह जाती है। मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत कॉमन है कम्युनिटी में, पर हम्म। आयरन डेफिशिएंसी पेशेंट जो जिनको बार बार आयरन डेफिशिएंसी होती है, बाई डायरेक्शनल एंडोस्कोपी यानी कि ऊपर से और नीचे से करना अनिवार्य है। तो हम राइट। मिस नहीं करेंगे। 67% ऑफ द टाइम्स द आंसर विल बी इन द इंटेस्टाइन, याद रखें। वाह। वाह। देखो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना? क्योंकि थेरेपी आप ले रहे हो बट प्लीज ट्रीट द कॉज। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्राइविंग पॉइंट। वो आपका वो जो 200 रुपए का सीबीसी का रिपोर्ट है ना, वो आपकी लाइफ बदल सकता है दोस्तों, एक्चुअली यस। में। इफ यू यस। इफ यू पुट योर हेड बिहाइंड इट, आप करेक्ट डॉक्टर के पास जाते हैं, ओके, इट विल चेंज योर लाइफ, प्रोवाइडेड यू आर विलिंग टू एक्ट, है ना? ये देखो, कोई डॉक्टर आपको फोर्स नहीं करेगा कि अच्छा आपको हैवी ब्लीडिंग है, अच्छा आपको पाइल्स है, वो एडवाइस करके देंगे प्लीज उसका ट्रीटमेंट लीजिए। ये अभी आपके हाथ में है। बोलते हैं ना, योर हेल्थ इज इन योर हैंड, इट इज इन योर हैंड, यू शुड गो एंड गेट ट्रीटेड सो दैट यू आर हेल्दी। ऑलराइट, आपको आयरन थेरेपी का सबसे ज्यादा फायदा तभी है जब आप उसका जो टैप जो खुल चुका है ना, वो टैप बंद कर दोगे ना, तब तक ही भरेगी। वेल वरना आप सेड। जब आप टांकी में कितना भी डालोगे और टैप खुला छोड़ दिया ना, तो पानी कभी भरने ही नहीं वाला है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस ड्राइविंग पॉइंट के लिए मैं डॉक्टर अभय का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने बिजी डॉक्टर डॉक्टर अभय, आप सबके लिए ये टाइम निकाल के ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 20 मिनट्स ऑफ हिज प्रेशियस टाइम ऑन अ संडे टू रिकॉर्ड दिस। दिस डिजर्व्स अ ग्रेट अप्रिसिएशन। डॉक्टर अभय, शायद आप इसीलिए इतने फेमस हो क्योंकि आप इतना हेल्प करते हो लोगों का, एंड यू बीन सो काइंड टू पेशेंट। तो मेरे सारे ऑडियंस की तरफ से आई वुड लाइक टू गिव यू अ बिग बिग थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्लेटफॉर्म।
and for coming over and sharing your knowledge with everyone. So दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं. Thank you so much, Dr. Abhay. It was really great having you on board. Friends, we are available for consulting in Bombay, Indore, Ahmedabad and Bangalore. Bombay is our primary location. All appointment numbers are mentioned in the description. If anyone is genuinely interested, they may contact the hospitals for the same.